डियर स्टूडेंट्स, ऑटोकैड के बिगिनर लेवल के कोर्स का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जो कमांड डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉपी की कमांड, कॉपी बेस, मूव और अरेज। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम कॉपी की कमांड को डिस्कस करेंगे। कॉपी की कमांड का फंक्शन ये है कि किसी भी चीज़ को आप कॉपी करें तो वो यानी कि किसी भी चीज़ को हम कॉपी करना चाह रहे हैं, यानी कि किसी भी ड्राइंग को हम कॉपी करके दूसरी जगह पर रखना चाह रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। कीबोर्ड से आप CO एंटर करें, CO लिखें और ये देखिए साथ लिखा हुआ आ गया कॉपी। अब एंटर का बटन प्रेस कर दें। अब ये लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब जो ऑब्जेक्ट्स आपने कॉपी करने हैं उनको सेलेक्ट कर लें। ये मैंने ये वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद इनको यहाँ से मैंने पकड़ा, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ये इतना मैं कॉपी करना चाह रहा था। इसके बाद जो कमांड डिस्कस करेंगे हम वो है कॉपी बेस। अभी ये देखिए ये दो ड्राइंग्स हमारे पास ये पड़ी हुई हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये डायमेंशन लाइन मौजूद है, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है और ये डायमेंशन लाइन भी मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो कॉपी बेस की कमांड की मदद से हम यहाँ पे इनको कॉपी करेंगे। कॉपी बेस की कमांड में आपको फ़र्क भी अभी पता चल जाएगा। CO की कॉपी बेस लिखकर एंटर करें। यहाँ से ये देखिए यहाँ पे कमांड भी शो हो गई है कॉपी बेस। कॉपी बेस लिखकर आप एंटर करें। सबसे पहले कह रहा है ये स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब ये है कि आपने कौन सी जगह को आपने बेस पॉइंट बनाना है कॉपी के लिए, यानी कि कौन सा पॉइंट। आप फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से अपना बेस पॉइंट बनाऊँगा इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो बेस पॉइंट का मतलब आप जब हम कॉपी की कमांड मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा इसका क्या मतलब है। तो अब यहाँ पे क्लिक करें, ये हमारा बन गया बेस पॉइंट। अब ये वाला कॉर्नर याद रखिएगा, इधर भी ये वाला कॉर्नर मौजूद है और इधर भी मौजूद है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे जो को हमने कॉपी करना है। अब एंटर कर देंगे। अब ये हो गई कॉपी बेस की कमांड बंद हो गई है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से सिंपल Ctrl+V एंटर करेंगे। Ctrl+V एंटर करेंगे तो ये देखिए अब ये वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो हमने वहाँ पे कॉपी बेस की कमांड की मदद से अप्लाई किए थे वो अभी हमारे पास आ चुके हैं। तो हमने इस कॉर्नर को हमने बेस पॉइंट बनाया था, अभी हम वही सेम यही कॉर्नर है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग में मौजूद थी ये चीज़ें उस तरीके से अब यहाँ पे भी आ चुकी हैं। उम्मीद है आपको ये कॉपी बेस का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से सवाल कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो हम कमांड डिस्कस करने वाले हैं वो मूव की कमांड की शॉर्टकट की M है। कीबोर्ड से M प्रेस करें। ये देखें ये साथ लिखा हुआ आ गया मूव, कर्सर के साथ लिखा हुआ आ गया मूव और M लिखकर आप सिंपल एंटर का बटन प्रेस कर दें। उसके बाद ये लिखा हुआ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने मूव करना है सबको आप सेलेक्ट कर लें। फर्ज करें मैं इनको मूव करना चाह रहा हूँ, मूव किया। उसके बाद वही जो कॉपी बेस वाला सिस्टम था इसमें बेस पॉइंट हमने देना होता है। तो यहाँ पे मैंने बेस पॉइंट पे क्लिक किया। उसके बाद फर्ज करें मैं इनको यहाँ पे इधर मूव करना चाह रहा हूँ या इधर करना चाह रहा हूँ, जिधर भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पे मूव हो जाएंगे, तो आसानी से मूव हो जाएंगे। इसके बाद जो हम कमांड डिस्कस करने वाले हैं वो है अरेज की कमांड। अरेज की कमांड ये फ़र्ज़ करें हम ये वाले तीनों जो ड्राइंग बनी हुई हैं इनको हम ये तीनों जो ड्राइंग बनी हुई हैं इनको हम अरेज करेंगे। अभी अरेज की कमांड की शॉर्टकट की है E। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया E, अरेज की कमांड। E लिखकर एंटर करें। तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने रिमूव करना है सबको सिलेक्ट करके एंटर कर दें। आपके ऑब्जेक्ट्स मूव हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।